और अब टीवी9 भारतवर्ष आपको दिखाने जा रहा है उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हुई एक एक्सक्लूसिव खबर। आपको पता है 2017 में 47 ऐसी सीटें थीं जिनमें हार जीत का मार्जिन 5,000 वोट से भी कम था, और कई सीटें तो ऐसी थी जिनमें यह मार्जिन 1,000 से भी कम था। अब अगर 1,000 5,000 वोट वाला मार्जिन था जिसने जीत हार तय किया, तो इन 47 सीटों में इस बार क्या होने वाला है यह जानना बहुत दिलचस्प है। इसके लिए हमने किया इन पर्टिकुलर सीट्स पर एक ओपिनियन पोल। लोगों की रायशुमारी के नतीजे क्या रहे और 47 सीटें किसके खाते में जा सकती हैं, देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कोई संदेह नहीं। 403 सीटों वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सियासी दलों की जोर आजमाइश जारी है। दोबारा सत्ता में आकर 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ेंगे योगी आदित्यनाथ, या फिर समाजवादी या बीएसपी की सत्ता लखनऊ में कायम होगी? इस सवाल का जवाब उत्तर प्रदेश की वो 47 सीटें भी देंगी जहां 2017 में उम्मीदवारों की हार जीत का अंतर 5,000 वोटों से भी कम था। आइए सबसे पहले जानिए आखिर ये सीटें कौन सी हैं और यहां हार जीत का अंतर कितना रहा था। 2017 के चुनाव में 8 सीटें ऐसी थी जहां जीत हार का अंतर 1,000 वोटों से कम था। ये सीटें थीं डुमरियागंज, मीरापुर, रामपुर मनिहारन, मोहम्मदाबाद गोहाना, श्रावस्ती सीट, माट, मुबारकपुर और मोहनलालगंज। 9 सीटों पर जीत हार का अंतर 1,000 से 2,000 वोटों के बीच था, जिसमें भदोही, टांडा, महमूदाबाद, भरथना, दुधवी, मटेरा, बांसडीह, ऊंचाहार और पट्टी शामिल है। दस सीटों पर 2,000 से 3,000 वोटों के बीच जीत हार का अंतर था। ये सीटें हैं गैंसरी, कांठ, फरेंदा, बदलापुर, नजीबाबाद, अतरौलिया, कन्नौज, सिधौली, लालगंज और प्रतापपुर। अब ऐसी 12 सीटों के बारे में जानिए जहां पर जीत हार का अंतर 3 से 4,000 वोटों के बीच रहा था 2017 में। उनमें मुरादाबाद नगर, आंवला, धौरहरा, महोली, पटियाली, बिधुना, जंगीपुर, धौलाना, दीदारगंज, चिल्लूपार, हरचंद्रपुर और छपरौली शामिल हैं। जबकि 8 सीटों पर 4,000 से 5,000 वोटों के अंतर से जीत हार तय हुई थी। इन सीटों में नकुर, मंझनपुर, शाहाबाद, गोरखपुर ग्रामीण, मछली शहर, इसौली, सहसवान और सहारनपुर नगर शामिल हैं। सवाल है कि 5 साल बाद ऐसी 47 विधानसभा सीटों पर जनता का मूड मीटर क्या है? 5 वर्षों में इन सीटों की जनता किस चेहरे और किन मुद्दों पर वोट करेगी और कौन सी पार्टी का पलड़ा कहां भारी रहने वाला है? इन सवालों के जवाब आपको दें उससे पहले ये जानिए कि 2017 के चुनाव में 47 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी। 47 सीटों में से 23 सीटें बीजेपी के खाते में गई, जबकि 13 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। बीएसपी ने 8 और एक सीट अपना दल एस, कांग्रेस और आरएलडी के खाते में गई थी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 2022 के चुनाव में इन 47 सीटों पर जनता का रुझान किस तरफ है? वोट कहां ड्रिफ्ट हो रहा है, सीट कहां शिफ्ट हो रही है? इसके लिए 47 सीटों पर टीवी9 भारतवर्ष ने जनता से रायशुमारी की। 47 विधानसभा सीटों के मतदाताओं से टीवी9 भारतवर्ष के सवाल थे। पहला सवाल, पिछले चुनाव में किसे वोट दिया था? दूसरा सवाल, इस चुनाव में आपकी पसंद की पार्टी कौन सी है? तीसरा सवाल, मुख्यमंत्री पद के लिए आपका पसंदीदा उम्मीदवार कौन है?
चौथा सवाल, आप योगी सरकार के कामकाज को कैसा मानते हैं? पांचवा सवाल, सरकार की किस योजना का सबसे ज्यादा लाभ हुआ है? छठा सवाल, इस बार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सातवां सवाल, आप वोट देते समय किस बात का ध्यान रखेंगे? इन सवालों पर जनता ने क्या जवाब दिए और 2022 में इन 47 सीटों पर किस पार्टी का पलड़ा भारी रहने वाला है, यह आपको बताएंगे। मगर उससे पहले जानिए कि आखिर जनता का जवाब क्या है। पहला सवाल, पिछले चुनाव में किसे वोट दिया था? इसके जवाब में 30% लोगों ने समाजवादी पार्टी का नाम लिया। 39% लोग ऐसे थे जिन्होंने बीजेपी को वोट देने की बात कही। 25% ने बहुजन समाज पार्टी और 6% वोटर ने अन्य के खाते में वोट डाला था। हमारा दूसरा सवाल था, इस चुनाव में आपकी पसंद की पार्टी कौन सी है? समाजवादी पार्टी को 37% लोगों ने पसंद किया। बात बीजेपी की करें तो उसे पसंद करने वाले 41% लोग थे। बहुजन समाज पार्टी को 8% और जबकि अन्य को 14% लोगों ने पसंद की पार्टी बताया। टीवी9 भारतवर्ष का तीसरा सवाल था, मुख्यमंत्री पद के लिए आपका पसंदीदा उम्मीदवार कौन है? इसमें 40% लोगों ने योगी आदित्यनाथ का नाम लिया। अखिलेश यादव का समर्थन 34% लोगों ने किया। मायावती 18% लोगों की पसंद थी, जबकि अन्य को 8 लोगों ने पसंद किया। हमारा चौथा सवाल था, आप योगी सरकार के कामकाज को कैसा मानते हैं? अच्छा कहने वाले 45%, जबकि खराब कहने वाले 39%। 16% लोगों ने कोई राय नहीं दी। पांचवा सवाल था, सरकार की किस योजना का सबसे ज्यादा लाभ हुआ? मुफ्त राशन योजना पर 50% लोगों ने मुहर लगाई। प्रधानमंत्री आवास पर 20% लोग, आयुष्मान भारत योजना पर 15% लोग सहमत थे। उज्ज्वला योजना पर 5%, जबकि कोई नहीं कहने वाले सिर्फ 10% लोग थे। छठा सवाल, इस बार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? 46% लोगों की नजर में महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। 10% लोगों ने मुफ्त बिजली को मुद्दा माना। 4% लोगों ने विकास को, 20% लोगों ने बेरोजगारी को और 20% लोगों के लिए कानून व्यवस्था अहम मुद्दा है। टीवी9 भारतवर्ष का 7वां सवाल था, आप वोट देते समय किस बात का ध्यान रखते हैं? 10% लोगों ने कहा कि उनके लिए उम्मीदवार की छवि मायने रखती है। 15% लोगों के लिए उम्मीदवार की जाति अहम है, जबकि 40% लोगों ने मोदी योगी की छवि को अहम माना है। वहीं 30% लोग ऐसे थे जिनके लिए अखिलेश यादव का चेहरा अहम है, जबकि मायावती की छवि 5% लोगों के लिए मायने रखती है। टीवी9 भारतवर्ष के त्वरित सर्वे से साफ है कि जनता के लिए मुफ्त राशन और महंगाई सबसे बड़े मुद्दे हैं। सर्वे के नतीजे ये साफ भी करते हैं कि मोदी योगी की छवि 47 सीटों के मतदाताओं के लिए बहुत मायने रखती है। टीवी9 भारतवर्ष के पोल का एक सच है कि महंगाई से जनता परेशान है, जो बीजेपी की दोबारा सत्ता वापसी के रास्ते में कांटे की तरह है। फिर यूपी की लड़ाई में योगी आदित्यनाथ को समाजवादी सुप्रीमो भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि 5000 वोटों से कम जीत हार वाली 47 सीटों पर 2022 के चुनावी नतीजे क्या हो सकते हैं, कैसे ये सीटें किंग मेकर हो सकती हैं। 2017 में बीजेपी को जहां 23 सीटें मिली थी, वहीं 2022 में उसे 25 सीटें मिल सकती हैं, यानी 2 सीटों का फायदा हो सकता है। 2017 में समाजवादी पार्टी को 13 सीटें मिली थी, 2022 में उसे 18 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, यानी 5 सीटों का फायदा। 2017 में बीएसपी को 8 सीटें मिली थी, जबकि 2022 में 4 सीटें मिल सकती हैं, यानी 4 सीटों का नुकसान हो सकता है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इस तरह 5000 वोटों से कम हार जीत के अंतर वाली सीटों पर 2022 के चुनावी नतीजों में बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों को फायदा मिलता दिख रहा है। यहां याद रखना चाहिए कि 2017 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था। इस बार एसपी और आरएलडी मैदान में। अगर दोनों पार्टियों के वोट की शिफ्टिंग हुई तो नतीजे बदल भी सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता,
अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता कोरोना। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।